सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हमने पिछली कविता जो शुरू की थी ना, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, रामदयाल पांडे जी द्वारा रचित अपनी 9वीं कक्षा की यह कविता यानी एक प्रेरणा गीत। अब प्रेरणा गीत क्या होते हैं हमने देखा था ना। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के झंडे का गौरवगान विभिन्न रूपों में किया है। तो आखिरकार झंडा ऊंचा सदा रहेगा। प्रस्तुत कविता देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने कविता को। तो देखो बच्चों, अपने प्रस्तुत झंडा ऊंचा सदा रहेगा इस कविता का हम पठन करते हैं। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी भारत माँ का यह झंडा, तिरंगा झंडा जो भारत माँ की शोभा बढ़ाता है, वो हमेशा ऊंचा रहने वाला है, वो झुकने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आए, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन भारत माँ का झंडा नीचे झुकने वाला नहीं है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। केसरिया रंग किस तरह सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग हमारी धरती की अंगड़ाई किस तरह ले रहा है, और चक्र कहता है हमारा कदम कभी न रुकेगा। और इस झंडे के बीच में जो हरे रंग नीले रंग का जो अशोक चक्र होता है, वो अशोक चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा ऐसा संदेश हमें दे रहा है। केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद जो रंग होता है वो शुद्धता एवं पावनता का प्रतीक है, और अंत में दिया हुआ हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष सदियों का, ये बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी अंधियारा दूर करने वाला ये अपना झंडा है और जीवन दीप बनने वाला है। देखो, जिस तरह छोटी सी मोमबत्ती क्यों ना हो, लेकिन वो मोमबत्ती किस तरह प्रकाश फैलाती है, अंधियारा दूर करती है। छोटा सा दिया भी हम लगाते हैं तो वो दिया किस तरह रोशनी देता है, चाहे वो छोटा क्यों न हो। आसमान में लहराए ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी ये झंडा हमेशा ऊंचा रहने वाला है, सदा ये ऊंचा रहने वाला भारत माँ का झंडा है, तिरंगा है। अगले पेज पर देखिएगा जरा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार कर खाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी हम नहीं चाहते कि दुनिया को अपना दास बनाए, दुनिया को अपना गुलाम बनाए, औरों की बात हम फटकार कर सुन ले, और सत्य और न्याय के प्रति हम हमारा लहू बहाएंगे, सत्य और न्याय के प्रति हम अपना खून बहाएंगे, भारत माँ के लिए हम अपना लहू बहाएंगे। वही झंडे के खातिर कई नेताओं ने, कई वीरों ने, भारत माँ के वीर सिपाहियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। तो वही झंडे की याद आज हमें अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है कि अपने तिरंगे की शान बढ़ाए रखे, अपने तिरंगे का मान बढ़ाए रखे, अपने तिरंगे का सम्मान बढ़ाए रखे। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी सब खाते हैं। यानी अपने भारत माँ के इस तिरंगी झंडे पर मरने की और मिटने की कसम हम सभी लोग खाते हैं। हिंद देश का है झंडा घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऐसे अपने भारत माँ का ये तिरंगा झंडा हर घर घर में खुशी से लहर उठेगा
और देखो हमारा कर्तव्य है कि हम इस झंडे की शान रखें, क्योंकि हम सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के वक्त ही इसे फहराते हैं, लेकिन जो भावना होती है, जो देश प्रेम होता है, जो देश के प्रति अपनापन होता है, निजत्व होता है, वो हमें अपने दैनिक कार्यों से झलकाना है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से, सही तौर से हमें निभाना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ झंडा ऊंचा सदा रहेगा यह प्रस्तुत कविता आप सभी को पसंद आई है। ये प्रेरणा गीत है। इस प्रेरणा गीत से मानो नई प्रेरणा रामदयाल पांडे जी हमें दे रहे हैं। देश के प्रति जागरूक करने का कार्य प्रस्तुत कविता में रामदयाल पांडे जी बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में मिलते हैं नया पाठ और नई कविता लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। शुभ दिवस। धन्यवाद।